जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रहनसा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान मुनीर। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर सिद्धार्थ। डॉक्टर सिद्धार्थ जी के बारे में बता दूं, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। प्रसिद्ध चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ अब प्रत्येक रविवार को तहसील फतेहपुर में देंगे अपनी सेवाएं। कस्बा फतेहपुर के पटेल चौराहे पर स्थित डॉक्टर अशोक क्लिनिक पर हर रविवार को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक मिलेगा छोटे बच्चों को बेहतरीन इलाज। एक मिनट। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं लखनऊ का निवासी हूँ। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई लखनऊ मेडिकल कॉलेज से ख़त्म करी थी और अपनी PG, जिसको हम लोग पीडियाट्रिक्स कहते हैं, PG हमने सुपर स्पेशलिटी वो हमने अपनी ख़त्म करी थी SRMS बरेली से। तो मेरी जो स्पेशलिटी है, जो मेरी खासियत है, वो मेरी नवजात शिशु और बाल रोग के विशेषज्ञ में हूँ। तो मैं उन बच्चों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ, यानी कि जो बच्चे पैदा हुए हैं और 18 साल तक के बच्चों पे मेरे को उपलब्धता हासिल है कि मैं उनको ठीक करूँ। डॉक्टर साहब, मोस्टली जब बच्चा एक जन्म लेता है तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग डिजीज़ होती हैं जी। तो इस एरिया में, जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ जो नवजात शिशु होते हैं उनको कॉमनली कौन सी डिजीज़ होती है और जिनसे उनको बचना चाहिए और क्या इंस्ट्रक्शन आपकी तरफ से होंगे? देखिए, नवजात शिशु जो होता है वो जब वो पैदा होता है तो दिक्कत क्या होती है, सबसे पहले ये होता है कि माँ को हम लोग प्रॉपर काउंसलिंग नहीं करते हैं कि आपके बच्चे का अंदर ही पेट में वज़न कितना बढ़ जाना चाहिए, उन्हें क्या खाना चाहिए, उन्हें कितनी बार विज़िट करनी चाहिए। जैसे हमारी सरकार भी कहती है कि कम से कम मिनिमम आपकी 4 विज़िट होनी चाहिए आपकी CHC PHCs में, तो माँ वो भी नहीं कर प्रेग्नेंट लेडी को कम से कम 4 विज़िट करवाना ज़रूरी होता है। और टीका अपने खुद माँ को लगता है, टीकाकरण माँ को लगता है। अब बच्चा जब पैदा होता है, अगर माँ में कोई बीमारी नहीं रहेगी तो बच्चा भी नॉर्मल पैदा होता है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि अब इस बच्चे को हम कैसे मैनेज करेंगे घर में, उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं होती है माँ बाप को, क्योंकि उनका वो पहला बच्चा होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है निमोनिया। इन बच्चों को, जो बच्चे पैदा होते हैं, उनकी जो परेशानी होती है वो होती है निमोनिया। निमोनिया से सबसे ज़्यादा जानलेवा बीमारी है, जिसे अब आजकल हम लोग काफ़ी प्रिवेंट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने टीकाकरण भी चल रहा है, सरकारी भी चलता है, प्राइवेट भी चलता है टीकाकरण, तो हम उससे भी बचाते हैं। बट हमको सबसे पहले घर में ही वो प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं, जिससे कि ये निमोनिया का जो वैक्सीन है, ये जन्म के कितने समय के बाद तक लग जाना चाहिए? निमोनिया का वैक्सीन देखिए 4 में लगता है। पहला तो आपका 6 हफ्ते पे, फिर 10वें वीक पे, फिर 14वें वीक पे, फिर उसके बाद एक बूस्टर डोज लगती है। अब अलग अलग जो डॉक्टर्स होते हैं प्राइवेट में, जैसे हम लोग इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स को फॉलो करते हैं, तो वो लोग हमेशा एक अलग अलग रेजिम लेके चलते हैं। लेकिन सरकार जो कहती है वो कहती है कि बेसिकली आपको 3+1 का लेके आपको चलना चाहिए। तो पहली डोज हमेशा 6 हफ्ते पे लगना ज़रूरी है। निमोनिया से बचना सबसे पहला काम है। दूसरा क्या होता है, एक रोटा वायरस की ये बीमारी होती है जिसमें डायरिया रहता है। अब क्या होता है कि बच्चा पैदा हुआ, हमें कब इसका दूध, माँ का दूध थोड़ा कम करके कॉम्प्लीमेंट्री फीड का मतलब होता है अनाज कब जाएगा, पानी कब जाएगा, ये चीज़ें ज़रूरी होती है। कभी कभी क्या होता है कि पानी कुछ भी उठा के पिला दिया, अनाज है बिल्कुल गाढ़ा अनाज, उसको जाके मुंह में डाल दिया, तो उससे क्या होता है, जन्म के कितने दिनों के बाद या कितने वक्त बाद उसको अनाज देना चाहिए? माँ का दूध 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कहा जाता है जी। 6 महीने के बाद से कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट होती है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि अब अनाज इंट्रोड्यूस करिए, अब आप थोड़े फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करिए और अब आप पानी इंट्रोड्यूस करिए। लेकिन माँ का दूध कहने के लिए आप 2 साल तक भी पिला सकते हैं। वो आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए, दिमागी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि 1 साल के बाद आपको गाय और भैंस का दूध स्टार्ट करना चाहिए, वो भी धीरे धीरे करके। लेकिन सबसे बड़ा टारगेट ये होता है 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध और कुछ नहीं, सिर्फ माँ का दूध। उसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करेंगे 6 महीना खत्म होने के बाद। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो पेशेंट्स आएंगे तो क्या वो सभी मेडिसिन जो आप प्रिस्क्राइब करेंगे वो यहाँ पे अवेलेबल होगी? जी, जितनी भी हमारे जो हमें प्रिस्क्राइब करूँगा वो सब यहाँ पे अवेलेबल होगी और काफ़ी कम रेट्स में अवेलेबल रहेंगी, ताकि आप लोग के यहाँ पे तहसील फतेहपुर में ये चीज़ क्लियर है कि आपके बच्चे यहाँ पे भी इलाज पा सकते हैं, प्रॉपर अच्छा इलाज पा सकते हैं। अगर लगेगा कि इन्हें कोई दिक्कत है तो मैं फिर उनको काउंसिल करूँगा कि आप कहाँ पे
जा सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही विशेष बात मैं जानना चाहूँगा। डॉक्टर सिद्धार्थ जैसा चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और जैसा कि मुझे पता है कि यू हैव अ जॉब ऑलरेडी, कहाँ मुझे नहीं पता, लेकिन आपका जॉब भी है, और फिर आप इस रूरल एरिया में अपनी सेवाएं देने के लिए आपने इस जगह को चुना, क्यों? देखिए, इस जगह को मैंने इसलिए चुना कि सबसे पहले मेरे पिताश्री सीईओ थे, तो उनकी भी सबसे पहले जॉब भी शुरू हुई थी, वो यहीं से शुरू हुई थी। तो मैंने जब अब जिस एरिया में मैं रहता हूँ लखनऊ में, वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे सबको मिल सकता है, लेकिन जो दूर दूर के क्षेत्र के लोग रहते हैं उनको यहाँ तक आने में उन्हें कोई सलाह देने के लिए नहीं होता है। इसलिए मैं यहाँ पर अपनी सबको बताने आया हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए, जो हमारा देसी नुस्खा होता है, दूसरा कौन कौन सी प्रॉपर दवाइयाँ होती है उनके लिए, और आपका टीकाकरण, इन 3 के लिए मैं उनको प्रॉपर नॉलेज देने के लिए तहसील फतेहपुर में आया। डॉक्टर साहब, यहाँ जो पेशेंट आएंगे, क्या वो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि यहाँ पर अच्छा और कम महंगा इलाज मिल जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल कम और बिल्कुल सस्ता इलाज आपको मिलेगा। बस ये है कि आपका संयम और आपकी दृष्टा हमारे साथ बनी रहे और मेरी मेहनत आपके साथ जुड़ी रहे, उससे हमारा काफ़ी बच्चे के लिए फ़ायदा बहुत होगा। डॉक्टर साहब, मौसम बदलते हैं, जैसे कि अभी सर्दी से गर्मी आ रही है, और इस ड्यूरेशन में बहुत सी डिजीज़ पनप जाती हैं। खासतौर से जो छोटे बच्चे होते हैं वो इससे ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं। तो एज अ डॉक्टर आपकी तरफ से क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी ठंडक ख़त्म होने को आ गई है और गर्मी शुरू हो गई, लेकिन बच्चों के लिए ये अभी भी गर्मी का मौसम नहीं स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अभी भी ठंडी हवा चलती है। रात में शाम के टाइम पे गुलाबी ठंड रहती है और हवा चल रही होती है, इसलिए माँ ने जितने कपड़े पहने हैं उसके कम से कम +1 लेयर एक कपड़ा बच्चा और पहनेगा, और धीरे धीरे करके ही बच्चे को आप बाहर निकालना स्टार्ट करिए। क्या होता है कि आजकल की जो माँ होती हैं या पिताजी होते हैं, जितने भी फैमिलीज होती हैं, वो बाहर जाना चाहती है, बच्चे को साथ में लेके चलेगा कि चलो 60 किलोमीटर घूमने चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चा 60 किलोमीटर की अभी उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो घूम सकेगा। इसीलिए धीरे धीरे करके बच्चे को आप इतना इम्यून कर दीजिए, अंदर इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग करिए ताकि वो इन चीज़ों से लड़ सके। ये मेरा आपके लिए एक निर्देश है या एक मैसेज समझिए आप। डॉक्टर सिद्धार्थ जी ने बताया कि किस तरह से अपने बच्चों को बीमारियों से सेफ रखा जा सकता है, और ये भी बताया कि अगर आपके बच्चे बीमार होते हैं तो अब तहसील फतेहपुर में डॉक्टर सिद्धार्थ साहब हैं जो उनका अच्छा और सस्ता इलाज करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप डेली यहाँ पे रहेंगे या आपका कुछ अल्टरनेट डे या वीकली कैसा? जी, मैं यहाँ पे प्रत्येक संडे को, हर संडे को मैं यहाँ पे आया करूँगा। टाइमिंग क्या रहेगी संडे में? 11 o'clock सुबह से लेके 3 बजे दोपहर तक मैं यहाँ पे रहूँगा, उपस्थित हूँ यहाँ। डॉक्टर साहब हर संडे को 11 बजे सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक आपकी सेवाओं के लिए यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर साहब की सेवाओं से यहाँ पर जो लोग हैं वो फ़ायदा उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।